बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे पास यूपीएस एक चाइना का मौजूद है। ये NF कंपनी है, कोई लोकल कंपनी है। NF इन्वर्टर्स के नाम से ये यूपीएस है। तो इसमें जो फ़ाल्ट है बेसिकली वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह का फ़ाल्ट हम कैसे ट्रेस करेंगे, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि ये लाइटें सही चलाता है और जब इसके ऊपर पंखे चलाते हैं तो वो पंखे नहीं चलते। तो ये फ़ाल्ट क्या है और ये कैसे क्लियर होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपकी इसके ऊपर आउटपुट लोड लगाकर आपको इसका फ़ाल्ट दिखाता हूँ कि इसमें फ़ाल्ट बेसिक है क्या। ये देखें, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया और आपने ऊपर बल्ब की तरफ देखना है। वो देखें, अभी मैं आपको ये बंद करके दिखाता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरा बल्ब जो है ना वो बिलिंग कर रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर दूसरा बल्ब एक और इसके साथ लगाएंगे तो इसकी बिलिंग देखना, ये देखें, अभी आपको पता चल रहा होगा कि बल्ब जो है वो बिलिंग कर रहे हैं। एनर्जी सेवर भी बिलिंग कर रहा है और बल्ब जो है वो भी बिलिंग कर रहा है। तो अब इस तरह का फॉल्ट होगा तो हम कैसे हम इसको ट्रेस करेंगे, ये कहाँ का फॉल्ट है, ये कैसे होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसका एक दफ़ा लोड जो है वो उतार देंगे और इसको बंद कर लेते हैं। जब भी इस तरह का फॉल्ट आपके पास आता है तो आपके ड्राइव कार्ड में ये फॉल्ट होता है। ये जो ड्राइव कार्ड इसमें लगा हुआ है इसका ये फॉल्ट है। तो पहले हम एक दफ़ा 740 जो हैं वो भी चेक करेंगे और उनकी एक दफ़ा वैल्यू भी चेक करेंगे ताकि आपको वैल्यू को भी पता चल जाए और इसके फॉल्ट का भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर हम मीटर को रख लेते हैं जी, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको मीटर भी सही तरीके नज़र आए। तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। नीचे से ऊपर को आपने शुरू करना है। चार्जिंग सेक्शन वाला जो FET लगा है उससे ऊपर की तरफ आपने शुरू करना है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जानी चाहिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह वैल्यू इसकी 12 तक जानी चाहिए। 10 या 12 तक जाती है लेकिन इसकी वैल्यू है उस तरीके से नहीं जा रही और ये 228 वैल्यू आ रही है। इसी तरीके दूसरे की चेक करेंगे तो इसकी भी वैल्यू पूरी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो 3 होंगे उनकी 49.9 के होती है वैल्यू, इनकी वैल्यू ठीक है। तो जो वैल्यू डिस्टर्ब है वो इन दोनों की है। इन दोनों की वैल्यू जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह वैल्यू उनकी चलनी चाहिए, यानी कि 3 से स्टार्ट होगी और चलती जाएगी 3, 4, 5, 6। जो जब मैं इसको ठीक कर लूँगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होती है। तो उसके लिए अभी हम एक दफ़ा इसके जो 740 हैं उनको चेक करते हैं। हो सकता है उनमें कोई शॉर्टेज तो नहीं है, शॉर्टेज नहीं है इनमें। तो अब इसकी वैल्यू डिस्टर्ब क्यों है, क्यों नहीं वैल्यू बन रही, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो ड्राइव कार्ड है इसकी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। इसकी वैल्यू पूरी ना होने की वजह से वहाँ पर हमें वैल्यू पूरी नहीं मिल रही। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन काम है हमारा कि यहाँ पर PNP लगे हैं, स्विचिंग डायोड लगे हैं, NPN लगे हुए हैं, इन सब को एक दफ़ा चेक करेंगे। तो ये देखिए, एक NPN जो है ये शॉर्ट है, ये दूसरा भी शॉर्ट बता रहा है हमें। ये तो हो सकता है इसके शॉर्ट होने की वजह से वो बता रहा हो। इसको निकाल के फिर हम देखेंगे। ये मज़ीद आपको अभी मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ, आपको शायद पहले सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो।
तो ये देखें यहाँ पर ये वाला जो है ये शॉर्ट बता रहा है, और बाकी जो हैं वो ठीक हैं। तो जो शॉर्ट हैं इनको हम निकालते हैं एक दफ़ा। पहले जो एक शॉर्ट है उसको निकालेंगे, उसके बाद दूसरे को चेक करते हैं। तो ये देखें, मैं जो शॉर्ट था उसको मैंने निकाल दिया है। तो दूसरा जो उसकी वजह से शॉर्ट बता रहा था, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो भी शॉर्ट बता रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसका जो NPN ट्रांजिस्टर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद देखते हैं कि वैल्यू पूरी हुई है या नहीं हुई। NPN जो मैंने बदल दिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक दफ़ा आपको वैल्यू तो चेक करके बताता हूँ। तो ये देखें जी 3.3 के वैल्यू और 3.3 के दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी ठीक हो चुकी है। तो अगर NS या होमेज कंपनी का या कोई भी दूसरी कंपनी का UPS होगा तो उसकी वैल्यू जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो पूरी हो चुकी है। 3.3 के दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। इन दोनों की सेम होनी चाहिए और ऊपर वाले तीनों की सेम होनी चाहिए। जब सेम वैल्यू होगी तो फिर समझ लें कि आपका यूनिट जो है वो ओके है। तो अब हम इसको करंट देकर देखेंगे, इसके ऊपर लोड भी डालकर देखते हैं कि UPS चेंज हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि जो बल्ब बिलिंग कर रहे थे वोल्टेज पूरे नहीं थे, तो उसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा था। और एक NPN ख़राब था जो इसके ऊपर मैंने आउटपुट लोड भी लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें ये ऑन हो चुका है और इसके ऊपर बल्ब जो है वो भी सही आ रहे हैं और वोल्टेज जो है आउटपुट के वोल्टेज 199 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर लोड ज़्यादा करेंगे तो ये वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। तो मकसद है कि इसका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। जो बल्ब बिलिंग कर रहे थे वो फॉल्ट हमारा क्लियर हो चुका है। उसमें फ़ॉल्ट यही था कि सिर्फ ड्राइव कार्ड में जब ऐसी सूरत हो तो समझ लें कि आपके ड्राइव कार्ड में फ़ॉल्ट है। तो ड्राइव कार्ड में एक NPN ख़राब था जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आ रहा था। तो उसको मैंने चेंज कर दिया और फॉल्ट क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। और अगली वीडियो तक इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।